नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, जो कि किसी डिफरेंट तरह का मोशन नहीं है। जैसा मोशन आप पढ़ते आ रहे हैं सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे मोशन जो होगा वो अर्थ की वजह से होगा। ग्रेविटी, ये ग्रेविटी वर्ड है, ये अर्थ अपनी ओर लगाने वाले फोर्स, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जिस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ पुल करती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू A इज इक्वल टू जी, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कभी कभी हम इसको 10 भी ले लेते हैं। तो दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अब सेंटर पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि सरफेस आ जाता है बीच में। हमारे पास जो तीन इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसी डिफरेंट तरह का मोशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू हमें g रख देना है और कुछ नहीं। और इससे पहले हमें साइन कन्वेक्शन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। ये जैसे हमारा सरफेस हो गया, जिसको हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा पॉजिटिव, कोई भी इसमें से कोई भी वैल्यू, यहाँ पे हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं v है, u है, a एंड s, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है। एंड नाउ वी हैव दीज 4 वेक्टर क्वांटिटीज, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो वो पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। जैसे कि एक बॉल मैंने ऊपर फेंका, अभी भी इसके नीचे जो g लग रहा है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, तो वो -g होगा, जो कि एक्सेलरेशन होगा हमारा। अगर कोई बॉल डाउनवर्ड आ रहा है, स्टिल आवर ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, and here it will be treated as negative value. So put in your mind that g is going to be negative always, not always, it means downward होगा, ये तो पक्का है। और कभी और डिस्कस करेंगे हम इसको। g हमारा नीचे आ रहा है, निगेटिव, नीचे लग रहा है मतलब डाउनवर्ड है तो निगेटिव रहेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि u हमारा जो है वो भी पॉजिटिव है। अगर u नीचे आ रहा होता, मतलब ऑब्जेक्ट अगर नीचे, जैसे इस केस में नीचे आ रही है, तो यहाँ पे हमारा u क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगी। तो ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमारी जो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, अगर ये ग्राउंड के ऊपर हैं, मतलब ऊपर जा रही हैं, तब वो पॉजिटिव वैल्यू उनको कंसिडर करिएगा, और अगर नीचे आ रही है तो निगेटिव, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एक बॉल है, दिस इज अ बॉल गोइंग अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, पहला। दूसरा, टाइम एट विच इट विल reach the maximum height। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है कि एक बॉल है जो ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी u, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम एट विच इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार सोचें कि ये क्वेश्चन किस तरह हो सकता है, तो पॉज कीजिए वीडियो को और एक ट्राई कीजिए कि किस तरह हो सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि जब ये बॉल ऊपर जा रही है, जो मैक्सिमम हाइट होगा उस पे इसकी वेलोसिटी जो होगी v, वो क्या 0 होगी। assume that it is its maximum height which is h, okay, v is going to be 0, और ये बॉल ऊपर जाता है विथ वेलोसिटी u। अब जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वही तो इसका मैक्सिमम हाइट होगा, और जिसको हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, h एज्यूम किया है।
नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमारा कितना है 0, u हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज पॉजिटिव वैल्यू u। हियर a ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी लगेगी वो डाउनवर्ड रहेगी, तो यहाँ पे a जो हमारा z होगा g इंटू टी, तो u is equal to gt and time is going to be u upon g. This is the time period in which the object will reach the maximum height. हमारे पास टाइम आ गया, तो हम थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर हमारा 0 होने वाला है, यू स्क्वायर ही होगा माइनस 2। जैसा कि मैंने बताया है ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड ही हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, तो इसलिए वो g होगा। और s जो हमारा h है, ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रैवल किया है इसलिए हाइट जो होगी वो पॉजिटिव मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू आती है यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड हियर इज अ फॉर्मूला। अब आपके पास ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो उसका जो मैक्सिमम हाइट रहेगा वो यहाँ से, और जो टाइम पीरियड रहेगा उस हाइट तक पहुँचने में वो हमारा ये आएगा। सो एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके क्वेश्चन को करते हैं। एंड नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल बेस्ड अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जो मैक्सिमम हाइट रहेगी h वो क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g ये होगी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन 2। यहाँ पे आप g की वैल्यू 10 कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर ईज, तो 10 वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू 10, 10 से 10 मर गया, 5 मीटर्स और मैक्सिमम हाइट। और हमारा जो टाइम पीरियड होगा इसको ट्रैवल करने में वो u अपॉन g, जैसा कि मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने डिस्कस किया था, तो u हमारे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। अपने आसानी के लिए आप ले सकते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जाके हमारा 1 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड आ जाता है कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा। तो ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।